अनुदा स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ, दादा राधा स्वामी नाम जोगावे सोई तरे कल कलेश सब नाश सुख पावे सब दुख हरे ऐसा नाम पार कोई भेद न जाने जो जाने सो पार बहुविन जग में जन्मई राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार और न कोई लख सके शोभा अगम अपार गुप्त रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी नाम बिना में हर नहीं पावे जहाँ कोई विश्राम करू बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करो प्रणाम सद्गुरु पद्म धाम सतनाम आदि अनादि जुगदि अनाम संत स्वरूप छोर निज धाम आवे भवजल नाव लगाए हमसे जीवन लिया चढ़ाई शब्द बिढ़ाया सुरत बताई कर्म भरम से लिया बचाई कोटि कोटि करु वंदना अरब खरब दंडोत राधा स्वामी मिल गए खोला भक्ति कसोत भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कते बनता ही विचारी सत्य पुरुष चौथे पदवासा संतन का वह सदा विलासा सो घर दर्शाया गुरुपुरे बीन बजे जहाँ अचरज दूरे आगे अलग पुरुष दरबारा देखा जाए सुरत सिसारा इस पर अगम कोई न्यारा संत सुरत कोई करत विहारा कहाँ से दर से अटल अठारी अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी सूरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाए समानी करू बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करू प्रणाम सद्गुरु पद्म धाम सतनाम करू बंदगी राधा स्वामी आगे बार बार कर जोर कार सविनय करो पुकार साधु संग मही देवलित परम गुरु दातार कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा आधार बार बार बल जाऊं तन मन और चरण पार क्या मुखले मैं गाऊं मेहर करी जस कृपा करो धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुरन धनी नित्य करो तुम सेवा अचल भक्ति महि दे प्रभु दीनया दीनया नाथ हाथ हाथ मयान करो अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ
सब विधि अवगुण हार में, प्रभु राखो मेरी लाज, तुम द्वारे अब मैं पड़ा। राधा स्वामी गुरु समर्थ, तुम बिन और न दूसरा, अब करो दया पर तगश, तुम द्वारे विलंब क्यों। दया करो मेरे साइया, देहो प्रेम की दार, दुख सुख कुछ व्यापी नहीं, छूटे सब उत्पाद। दया करो मेरे साइया, देव प्रेम की दार, दुख सुख कुछ व्यापी नहीं, छूटे सब उत्पाद। बार बार कर जोर कार, सविनय करो पुकार, साधु संग महि देव नित, परम गुरु दातार। साधु संग महि देव नित, परम पिता। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानोदयान्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया, चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सागरजन्मं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः, तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथो श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु, मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिनाथीश्वर गुरु परम दैवतं, गुरु परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परम शुभदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, दण्डातीतं गगनसदृशं दत्तमस्यादिलक्ष्यम्, एकं नित्यं गगनमचलं सर्वधी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि। सद्गुरुं त्वां नमामि, सद्गुरुं त्वां
Jai Guru to everyone. Now we will read from the holy book Satyanusaran. So I would request Jantu Sahada to read the Satyanusaran in Bengali. Jai Guru. Jai Guru. আমি শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের সত্যানুসরণ থেকে পাঠ করছি। অর্থ, মান, যশ ইত্যাদি পাওয়ার আশায় আমাকে ঠাকুর সাজিয়ে ভক্ত হও না, সাবধান হও। তোমার ঠাকুরত্ব না জাগলে কেউ তোমার কেন্দ্রও নয়, ঠাকুরও নয়, ফাঁকি দিলেই পেতে হবে তা। জন্টুদা, আপনি বাণীটা পড়ুন, আর একটা বাণী আছে আপনাকে পাঠিয়েছিলাম। হ্যাঁ, পড়ছি। ধর্মকে জানা মানেই বিষয়ের মূল কারণকে জানা, আর তা জানাই জ্ঞান। ওই মূলের দিকে অনুরক্তি ভক্তি, আর ভক্তির তারতম্য অনুসারে জ্ঞানেরও তারতম্য হয়। যতটুকু অনুরক্তিতে যতটুকু জানা যায়, ভক্তি আর জ্ঞানও ততটুকু হয়। জয় গুরু। Jai Guru. Next we will go to Satyanusaran English, and I would request Kalyan Kantida. Yeah, Joy Guru. It is from Satsang, the English version of the Bengali version. Just the recites. So Joy Guru to everyone. I'm starting. Oh, you who would devotee be with hope for name and riches, don't make me your Lord and Master. Beware, if mastery within works not, Master center none you have, and deceiving. You shall be deceived. To know the dharma is to know the root cause of anything, and to know that is wisdom. Attachment towards the source is devotion, and wisdom is in proportion to the degree of devotion. Devotion and wisdom will be as much as is gained through that attachment. Joy. Jai Guru Dada. Next we will have Narir Niti in Bengali with Bidula Maha. জয় গুরু সবাইকে। প্রাণ প্রেম শ্রী শ্রী ঠাকুরের নারী নীতি। মেয়ে আমার, তোমার সেবা তোমার চলা, তোমার চিন্তা তোমার বলা। পুরুষ জনসাধারণের ভিতর যেন এমন একটা ভাবের সৃষ্টি করে, যাতে তারা অবনত মস্তকে নতজানু হয়ে সসম্ভ্রমে ভক্তি গদগদ কণ্ঠে মা আমার, জননী আমার বলে মুগ্ধ হয়, বুদ্ধ হয়, তৃপ্ত হয়, কৃতার্থ হয়। তবেই তুমি মেয়ে, তবেই তুমি সতী। শিশুর ভবিষ্যৎ বিধানে ছেলেদের বোধের পাল্লা মায়ের যদি নখদর্পণে না থাকে, কি সে পছন্দ করে, কেমন কথায় ভয় করে, আতকে উঠে কেমন করিয়া তাহার ভিতর সন্দেহ বা বিশ্বাস সৃষ্টি করিতে পারা যায়, ইত্যাদি প্রয়োজন মতো প্রয়োগ করাই হইয়া ওঠে না। আর বোধের মাপকাঠি হাতে থাকিলে অতি সহজে এই সমস্ত সম্ভব হইয়া শিশু বা ছেলেকে ভবিষ্যৎ বিপদের হাত হইতে অনেক সহজেই রক্ষা করা যায়। তুমি তোমার সন্তানকে সবসময় নজরে ও হিসাবে রাখিও। বাণী সংখ্যা 152। জয় গুরু। Jai Guru Ma. Next we will have Narir Niti in English from Bratati Bhattacharya Ma. Joy Guru. So Jai I'm Guru. to read from Nariniti Women's Code. Oh, my daughter, let your service, the way of conduction yourself, thoughts and words, induce such an impulsive among men in general that they, regardfully kneeling before you with head bent, become charmed, enlightened, satisfied, and gratified in calling you in a deeply reverential tone,
my mother, my progenitor, that's the only, then only you are a daughter, then only you are a chaste woman. Provision for the child's future. If the child range of perception is always at the mother fingertip, then what he likes, what word he fears to hear, how he is frightened, how the faith or doubt may be created in him, etc., cannot be utilized according to the necessity. But if the measuring stick of his way of perceiving be always in mother's hand, all this is easily possible, and the child can be easily saved from the danger lying in wait for him. So keep your child always in your calculating eye. Bani number 152. Joy Guru. Jai Guru Ma. Next, we will read from Swastha Sadacharya Sutra. Sukanta Sandha. জয় গুরু। Jai Guru. শ্রী শ্রী ঠাকুরের স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র থেকে পাঠ। যারা শরীর ও চিত্তের বিনায়িত শ্রম নিরতিকে উপেক্ষা করে উন্নতির প্রত্যাশা করে, ওই উন্নতি প্রহেলিকা তাগিদে অপলাপেই অবসায়িত করে তোলে। শরীর ও চিত্তের সুসঙ্গত প্রয়াসশীলতায় মানুষকে উৎক্রমণশীল করে তোলে। ওই সঙ্গতি যেখানে যতখানি অবজ্ঞাত হয়, মানুষ অবসন্নতা অভিনিবেশও হয়ে থাকে সেখানে তেমনই। বাণী সংখ্যা 18। জয় গুরু। Jai Guru Dada. Next, we'll go to reading from Principles of Health and Hygiene. Vipul Mehta Da. जय गुरु सभी को। परम प्रेम श्री ठाकुर कुंचंद्र जी की प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एंड वर्च्यूज इंग्लिश ट्रांसलेशन। Those who ignore the adjusted workflow of body and mind, expecting improvement, the conundrum of that improvement abandons them with denial. Co-oriented and endeavor of body and mind makes a man invading. The extent to which the said coordination is disobeyed, exhaustion, concentration of man sets in accordingly. Verse 18, Joy Guru. Jai Guru. Jai Guru to everyone. Thanks for joining today's satsang. I hope everyone is doing good under the blessing of Sri Sri Thakur. We'll start with today's satsang. And to start with, we are going to India, Ahmedabad. And we have Dev Prasad Tiwarida, who is going to sing a bhajan. Dev Prasad Da. Jai Guru. Jai Guru. I hope I'm audible and Yes, you are audible and very well visible. I'm not able to see Audio myself. settings, yeah. though. Okay, fine. So very nice to get back. It's been so long to see you guys. I hope all are doing very well and we're also good. So I'm singing a song which was performed on 1st September, the satsang given by Param Pujyapad Sri Acharya Dev. This is a Hindi bhajan which has been written by Ridhimanda and the composition is by Sri Acharya Dev. नाम तुम्हारा मैं गाता हूँ हर पल दिन यारा। नाम तुम्हारा मैं गाता हूँ हर पल दिन यारा। धन्य हुआ है जीवन मेरा, धन्य हुआ है जीवन मेरा, शरण में है धन्य हुआ है जीवन
हृदय देवता सदा तुम्हारा वरद है मेरे माथ, हर पल दिन यारा नाम तुम्हारा मैं गाता हूँ, हर पल दिन यारा। धन्य हुआ है जीवन मेरा, धन्य हुआ है जीवन मेरा, शरण में जीवन नाथ, हर पल दिन यारा। तुम हो मेरे परम संचय, प्रीत तुम्हीं से करता निर्भय। तुम हो मेरे परम संचय, प्रीत तुम्हीं से करता निर्भय। दया तुम्हारी सक्षम करती, दया तुम्हारी सक्षम करती, होती तभी सड़ रिपु पर जय, हर पल दिन यारा नाम तुम्हारा मैं गाता हूँ, हर पल दिन यारा। धन्य हुआ है जीवन मेरा, धन्य हुआ है जीवन मेरा, शरण में जीवन नाथ, हर पल दिन यारा। जग में तुम्हारा ही प्लावन है, नीति शाश्वत अनुशासन है। जग में तुम्हारा ही प्लावन है, नीति शाश्वत अनुशासन है। भाग्य विधाता तुम हर लेते, भाग्य विधाता तुम हर लेते, दुख कष्ट आघात, हर पल दिन यारा नाम तुम्हारा मैं गाता हूँ, हर पल दिन यारा। धन्य हुआ है जीवन मेरा, धन्य हुआ है जीवन मेरा, शरण में जीवन नाथ, हर पल दिन यारा नाम तुम्हारा मैं गाता हूँ, हर पल दिन यारा, हर पल दिन यारा, हर पल दिन यारा। जय गुरु। Jai Guru Dada. It was so beautiful, beautifully sung. It was coming directly from the heart. मेरे पास शब्द नहीं है इसको बोलने के लिए.
This reflects your true devotion towards Thakurji, how much you love. I'll pray in the lotus feet of Sri Sri Thakur for the well-being of you and your family. And we would like to hear more from you, Dada. So in our coming satsang, we will definitely want to see you, and we would like to hear from you. Jai Guru. Thank you so much. Jai Guru. Jai Guru. Moving on to our next program, I would request Yusuf Khanda to speak something about Thakurji. It is not Shukanda, I think. Oh, Yusuf Khanda. Yusuf Kanda. Yeah. Yusuf Da, you are there? जी दादा जय गुरु दादा. जय गुरु जय गुरु. सो उपस्थित सभी गुरु भाइयों और गुरु माओं को फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जय गुरु. माय नेम इज यूसुफ खान और सही बताऊं तो आज वैसे कोई प्रिपरेशन मैंने की नहीं है. तो मैंने बस सोचा ठीक है अपना एक्सपीरियंसेस जो रहा है वो सारी मैं आज शेयर करता हूं. तो हाल फिलहाल जब दोस्तों से और रिलेटिव से बात होती है इंडिया में यहाँ कनाडा में तो एक चीज का एहसास हुआ है कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन और एंजाइटी से गुजर रहे हैं और कहीं ना कहीं से मैं भी रिलेट कर पाता हूं क्योंकि मैंने भी एक दौर वैसा देखा है. स्टैट्स ये कहते हैं कि डिप्रेशन और एंजाइटी इज ऑन अ राइज व्हेन इट कम्स टू एडल्ट्स एंड मोर इंडिविजुअल्स आर सीकिंग हेल्प. और वो जो हेल्प है it often comes at a cost of thousands of dollars a year in the form of psychotherapies ho gaye, counseling ho gaye, healing sessions and so on. However, हम ये चीज स्किप कर जाते हैं कि हमारे जो गुरु हैं our supreme beloved Shri Shri Thakur, he has already armed us to fight this nuisances with his simple yet life-changing coping styles and guidelines. ये हमेशा से हमारे आंखों के सामने रहा है बट हम भूल जाते हैं और शायद देखकर भी अनदेखा कर देते हैं और उसकी जो हीलिंग ब्यूटी है वो शायद कहीं ना कहीं हमसे नजरअंदाज हो जाती है. तो उसके बारे में बात करते हैं कि कैसे ये जो हीलिंग होएगा लेट्स टॉक अबाउट दैट. if I have to relate this with the ideologies of Shri Shri Thakur. Jajan, which translates to the self-exaltation, is nothing short of a healing therapy. It invokes spiritual awakening and instills spiritual consciousness within one. Often sufferers of depression, anxiety, and stress slip out on sense of purpose, a sense of connectedness. Jajan can help regain the purpose to exist, to be, and become. Jajan signifies the exaltation of others and works in the line of a counseling session, whereby you are posing as a counselor for someone in need and molding him towards the path of light and peace. Through Jajan, we come across various tales of Shri Shri Thakur and his mercy and miracles. We develop a sense of positivity and hope within us, thereby strengthening a positive frame of mind. Ishtabriti means the auspicious oblation to idol. It develops the art of becoming, giving, and being submissive. When you start your day with a respectful offering to your idol, you ought to feel a sense of, becoming, giving, and submissive. Or Ishtabriti say, you are continuously aligned with your idol, who through your conscience guides you to distinguish कि सही क्या है, गलत क्या है. और अगर मुझे सदाचार के बारे में कहना हो, then I must say कि cleanliness is next to godliness. Shri Shri Thakur has said, hygiene is the practice of principles of living conducive to one's existence and growth. Hygiene has three aspects, namely physical, mental, and spiritual. One aspect is complementary to the other aspect, and by practicing all aspects of hygiene, our nervous system becomes more receptive and responsive. It is often prescribed that a person suffering from mental health issues
should have a wide support network who he can trust and confide in. Satsang कुछ नहीं है. Satsang is just a man-making factory. जहाँ पे, we not only get familiarized better with our inner soul, but we have a chance of developing an unseen bond with hundreds and thousands like us, who in turn only, just strengthen our support network and list of well-wishers. जैसे मैं पहले बता रहा था कि मैं भी डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी के दौर से गुजरा हूं, एंड मैं इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं हूं. मतलब सबका वो फेज आता है और वो आप ही को फाइट बैक करना पड़ता है. बट जब से मैं ठाकुर की शरण में आया हूं, एक चीज कंफर्म है कि मेरी जो कॉम्प्लेक्सेस है, इट हैज नेवर बीन एबल टू ओवरपावर मी. इट हैज नेवर बीन सक्सेसफुल इन डिफीटिंग मी. एंड इसका कारण यही है कि आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ एन आइडियल सेंट्रिक लाइफ. और जब भी मैं मेडिटेट करता हूँ ना, सबका अपना अपना तरीका है यहाँ पे मेडिटेट करने का. मेरा बहुत सिंपल सा तरीका है इसमें. मैं बस यही इमेजिन करता हूँ कि ठाकुर स्वयं ने मेरा हाथ पकड़ कर मुझे रास्ता दिखा रहे हैं, मुझे बता रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है. दैट्स इट. मतलब बहुत सिंपल तरीका है मेरा. इसको मैं बहुत इजी पीजी रखता हूँ. ठाकुर ये भी कहते हैं कि वेल्दी होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एट द सेम टाइम आप जितना हम्बल और जितना चैरिटेबल रहोगे, वो आपके लिए भी अच्छा है. क्योंकि अ रिच मैन हु इज फुल ऑफ एरोगेंस एंड प्राइड, फॉर हिम द डोर्स ऑफ हेवन वुड नेवर ओपन, बिकॉज ही इज फुल ऑफ impurities and he lacks wisdom. तो सीख यहाँ पे ये मिलती है कि अगर आपको ऊपर वाले ने बख्शा है, आपको दिया है, तो ये आपकी ही जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने आसपास के लोगों को भी लेकर चलो, उनके भी लाइफ में एक अपग्रेड लाओ. खुद आप जरूर आगे बढ़ो, उसमें जैसे मैं बोल रहा हूँ कोई बुराई नहीं है, बट लोगों को आप साथ में लेकर चलो. अटैचमेंट टू ऑल वर्ल्डली थिंग्स, मटेरियलिस्टिक चीजें हो गई, उसे डिवोशन नहीं कहते हैं. तो यहाँ पर एक डिफरेंस है डिवोशन और एडिक्शन में. तो ये पड़ता है एडिक्शन की कैटेगरी में. इंस्टेड जब आपकी अटैचमेंट टू द डिवाइन है, टू द सुप्रीम है, टू द मास्टर है, डिवोशन वो है. ठाकुर ये भी क्या कहते हैं कि जो हमारा मोमेंट्री लाइक एक आउटबर्स्ट होता है इमोशन का, जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर ठाकुर का गाना गा रहा है, सुन के आपके आंखें भर आना, वो डिवोशन नहीं है. डिवोशन आपकी हरकतों में दिखती है, आपकी एक्शंस में दिखती है, आपकी डीड्स में दिखती है. एंड देयर मस्ट बी साइंस ऑफ थिन ईगो, साइन ऑफ फेथ, साइंस ऑफ ऑनेस्ट थॉट्स, दूसरों के लिए अच्छा व्यवहार. दोज आर द साइंस ऑफ अ ट्रू डिवोटी. और जो सही मायने में डिवोटीज होते हैं ना, मतलब उन्हें ये कहने की भी जरूरत नहीं है कि आई एम अ ग्रेट डिवोटी. इनफैक्ट सच्चे जो भक्त होते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता है कि वो डिवोटी हैं, क्योंकि उनकी श्रद्धा जो होती है वो इतनी ज्यादा प्योर होती है. ठाकुर जी ये भी कहते हैं कि जितना भी अहंकार है, घमंड और एक फॉल्स ईगो हमारे अंदर है, हम उसे जितना जल्दी पीछे छोड़ दें, उतना हमारे लिए ही अच्छा है. क्योंकि इवेंचुअली दैट ईगो ऑफ आवर्स इज गोइंग टू टेक अस इनटू डार्कनेस. सो बेसिकली द थॉट इज टू give away the mindset of being a selfish and finally adopt the selfishness in you. तो ये सारी बातें तो हो गई, और एक चीज पे मैं बात करना चाहूंगा. मैं एक रिसेंट स्टैट्स देख रहा था रिगार्डिंग मैरिजेस नॉट वर्किंग आउट. इनफैक्ट बहुत सारे एग्जांपल्स है. मतलब मेरे क्लोज सर्कल्स में भी मैंने फ्रेंड्स को देखा है, कुछ रिलेटिव्स को देखा है, हु आर जस्ट कॉलिंग इट क्विट्स. Delhi being the capital of India, sees an alarming number of 30 divorces a day. नंबर्स बड़े शॉकिंग थे. तो मैंने सोचा कि थोड़ा रूट कॉज देखता हूँ कि ये सब होने का कारण आखिर है क्या. एक कॉमन परसेप्शन ये भी है कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में डिवोर्स सबसे ज्यादा होते हैं, बट जब मैंने इसमें रिसर्च किया, सो दैट्स फार फ्रॉम रियलिटी. उसमें 1 इंच का भी कोई सच्चाई नहीं है. तो यहाँ पर मैंने सोचा ठीक है, मैं
सत्यानुसरण तो इट्स मोर लाइक अ लिटरेचर फॉर मी, तो वो मैं जब जब पढ़ता हूँ मेरी टेक अवेज उसमें रहती है। तो ठाकुर जी कहते हैं कि wife should not be considered as a partner but a part of the husband. Both combined form one soul, one go of life. Each becomes the indispensable part of the other. There can never be a question of separate direction, rather they have only one existential purpose. अब ये तो ठाकुर जी ने कहा है, but when it comes to the real life, आप इसे inculcate कैसे करोगे? How will you make it a reality? ये तभी हो सकता है जब irrespective of whether you are a male, you're a female, husband, wife, आप अपनी श्रद्धा, अपनी faith आप ठाकुर पे रखो without any doubts, any suspicion and without raising any questions. आप आधे अधूरे devotees नहीं हो सकते हो. Either you believe in the teachings of the Holy Master or you believe nothing. It cannot be you're only believing what you want to or what serves your selfish purposes. That can be anything like fame, money, unrealistic aspirations. और आप डिस्कार्ड कर देते हो वो सारे टीचिंग्स जो आपके लिए काम नहीं कर रहे. तो इतना कन्वीनियंट चीजें नहीं हो सकता है. जैसे मैं बोल रहा हूँ कि या तो आप फुल फ्लेजेड डिवोटीज हो सकते हो जो सब कुछ मानते हो, या तो आप कुछ नहीं मानते हो. इट्स एज सिंपल एज दैट. So coming back to the marriages, a happy and prosperous marriage can only be attained when and only when both the partners are in the same page and you're following the same guru and you entrust him with all your heart. A happy couple would be like two different branches of the same tree. अब ये तो मैं idealistic चीजें बता रहा था. To make it simple and easy to understand, small changes can save marriages. जैसे कि अपना ईगो को थोड़ा साइड कर देना. अब बात बिगड़ने से पहले संभाल लो. एक एफर्ट लेने से या माफी मांगने से आप छोटे नहीं हो जाओगे. इंस्टेड आपका कद ही और ऊंचा हो जाएगा. You won't be called weak if you have given it a try. You will be called a failure only and only if you haven't given it a try to save it. तो बस यही सारी बातें मैं शेयर करना चाहता था आप लोगों से. बिफोर आई एंड माई स्पीच मैं और एक चीज शेयर करना चाहूंगा अभी अबाउट माई रिसेंट एक्सपीरियंस. अभी हम लोग रिसेंट सब गुरु भाई लोग इकट्ठा हुए थे शिलत्यो भाई के घर में. वहां पर एक सत्संग हो रही थी. वहां पर सत्य अंकल ने एक बहुत सही बात बोला था जिसके बारे में मैं ना बाद में फिर सोचते रह गया. उनसे पूछा गया था कि ठाकुर जी मतलब जो जो उन्होंने कहा उसे लिखना क्यों जरूरी था जो सत्यानुसरण के फॉर्म में है. मैं बाद में रियलाइज किया कि मतलब उस टाइम में भी ठाकुर जी का आप थॉट प्रोसेस सोचिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है वो मिस इंटरप्रेट ना हो, उसके अलग अलग इंटरप्रिटेशंस ना हो, उसके वजह से उन्होंने ये चीज को बहुत एम्फेसाइज किया कि मतलब वो उसी के मतलब उसी वक्त उसे लिखा जाए. जैसे कि हम दूसरे रिलीजन में भी देखते हैं, राइट. आई मीन इस्लाम वगैरह हो गया, सबका अपना अपना एक इंटरप्रिटेशन. लेकिन यहाँ पर वो चीज का गुंजाइश ही नहीं है. मतलब वो इयोटा ऑफ कोई बचा ही नहीं है कि मतलब आप सोचो कि इसको कैसे आप मिस इंटरप्रेट करोगे. उसका एक ही मतलब है और बहुत क्लियर कट मतलब. तो वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी सत्यांकल की. तो बस यहीं पर मैं अपना वार्तालाप आज समाप्त करना चाहता हूँ. सभी को मेरा जय गुरु. जय गुरु यूसुफदत्त. जय गुरु दादा. आपने जो ठाकुर जी के बारे में बोला है, लाइफ में लोग के बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, लेकिन आप जो फॉलो कर रहे हैं ठाकुर जी को, सत्यानुसरण पढ़ रहे हैं, और लाइफ में जो इवेंट होता है उसको जो आप को रिलेट करके बोलते हैं, मतलब यू आर ट्रूली फॉलोइंग. मतलब आप जो है, जब से मुझे पता है आपने रिसेंटली दीक्षा ली है, लेकिन इतने कम समय में आप इतने ठाकुर जी के पास आते जा रहे हैं, तब आई कैन नॉट बिलीव. तो इट्स वेरी गुड. आपने जो एक सिंपल सा बात बोला, एक कोरिलेट करके, कि लोग के लाइफ में काफ़ी एंजाइटी डिप्रेशन से काफ़ी लोग गुजर रहे हैं, और भी काफ़ी सारे बहुत सारे प्रॉब्लम हैं. सब लोग इतना पैसा खर्च करते हैं, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉलर्स इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन क्या होता है, लोग ठीक से ये नहीं हो पाते हैं,
ठीक नहीं हो पाते हैं। लेकिन ठाकुर जी जो बोले हैं इसमें सत्यानुसरण में, सिंपल सा बात है उनका, कि आप उनके बातों को फॉलो कीजिए। छोटा छोटा चीज करना है, जैसे आप मेडिटेशन जब करते हैं तो ये नहीं है कि आप मेडिटेशन ठाकुर जी के लिए कर रहे हैं, वो मेडिटेशन इंटरनली आपके लिए ही होता है। तो ये सब जो बात आप कह रहे हैं, और मतलब जितना कोरिलेट करके आपने बोला है, और उसमें एक बात और आपने जो बोला कि आपके लाइफ में काफी सारा प्रॉब्लम आता है, लेकिन एक सिंपल टर्म में आप फॉलो करते हैं कि आपके सामने एक गुरु है, वो आपका हाथ पकड़ के आपको आगे रास्ता दिखाते हैं, बस आप उसको फॉलो करते हैं। तो यही सब लोगों को, अगर ऐसा सब लोग सोचते हैं, अगर सोच ले, तो सारे लोगों का प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। जो ठाकुर जी के, एक तो ठाकुर जी के पास होंगे, उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो आपको मैं जितने बार सुनता हूँ तो यूसुफ दा, मुझे मतलब काफी इंस्पिरेशन मिलता है। सो एंड आई बिलीव इट्स एन इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन। जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं, स्पेशली फॉर देम, जो लोग दीक्षा लेते हैं ठाकुर जी का, काफी लोग बहुत पहले से हैं, तो उनसे तो हमें हमेशा सीखने को मिलता है। बट आप जो अभी रिसेंटली आपने ज्वाइन किया, और इतनी सारी एक्सपीरियंस, और जो आप जो बातें बोलते हैं ठाकुर जी का, इट्स ट्रूली अमेजिंग। थैंक यू दादा। जय गुरु, जय गुरु। So I'll pray in the lotus feet of Sri Sri Thakur for the well-being of you and your family. जय गुरु यूसुफ दा, हम लोग आगे भी आपसे सुनते रहेंगे। So moving on to our next program. So we have Priyanka Roy Burman Ma, and we are going to hear bhajan from her. जय गुरु माँ। तो मेरा रानंद जय गुरु ठाकुर के श्री चरणों में। प्रियंका माँ, आवाज बहुत लो है, वॉल्यूम बहुत कम है। अभी बेटर है गाना? हाँ अभी ठीक है। सुनाई दे रही है ठीक से? हाँ हाँ बिल्कुल। सभी को मेरा रानंद जय गुरु ठाकुर के श्री चरणों में एक हिंदी भजन निवेदन करने की कोशिश कर रही हूँ। तुम जो देते हो वही अच्छा मेरी चाहत ने मारा है, अंधियारे ज्योति प्रकाश का तुमसे ही तो सारा है। प्रभु नाथ जीवन के कारण, प्रभु धर्म मूर्ति नारायण। प्रभु नाथ जीवन के कारण, प्रभु धर्म मूर्ति नारायण। प्रभु नाथ जीवन के कारण, प्रभु धर्म मूर्ति नारायण। पालन पोषण पूर्ण करते करते सबको धारण हो, पालन पोषण पूर्ण करते करते सबको धारण। प्रभु नाम के जीवन के कारण, प्रभु धर्म मूर्ति नारायण। प्रभु नाम के जीवन के कारण, प्रभु धर्म मूर्ति नारायण। तेरी सेवा तेरा कार्य, तेरी नीति तेरे धर्म से मंगल नहीं जीवन हो। तेरी
प्रभु धर्म मुक्ति नारायण। तारन पीरन जो भी आए, शोक कष्ट दुख सताए। तारन पीरन जो भी आए, शोक कष्ट दुख सताए। तेरी इच्छा तेरे कथन का, तेरे ही चलन का मिलकर करेंगे हम पालन, करेंगे हम पालन। प्रभु नाथ जीवन के कारण, प्रभु धर्म मुक्ति नारायण। प्रभु नाथ जीवन के कारण, प्रभु धर्म मुक्ति नारायण। स्वार्थ तुम हो केवल अपना, तेरे बिना अब कुछ नहीं पाना। स्वार्थ तुम हो केवल अपना, तेरे बिना अब कुछ नहीं पाना। तेरी तृप्ति तेरी स्वस्ति, तेरी शांति तेरे सुख का करेंगे हम साधन, करेंगे हम साधन। प्रभु नाथ जीवन के कारण, प्रभु धर्म मुक्ति नारायण। प्रभु नाथ जीवन के कारण, प्रभु धर्म मुक्ति नारायण। मांगो तुमसे एक ही दान, तेरे ही सुख का संधान। मांगो तुमसे एक ही दान, तेरे ही सुख का संधान। तेरा दास तेरा सेवक, तेरे ही चरणों में अब तो करेंगे समर्पण, करेंगे समर्पण। प्रभु नाथ जीवन के कारण, प्रभु धर्म मुक्ति नारायण। प्रभु नाथ जीवन के कारण, प्रभु धर्म मुक्ति नारायण। पालन पोषण पूर्ण करते करते सबको धारण हो। पालन पोषण पूर्ण करते करते सबको धारण। प्रभु नाथ जीवन के कारण, प्रभु धर्म मुक्ति नारायण। प्रभु नाथ जीवन के कारण, प्रभु धर्म मुक्ति नारायण। प्रभु नाथ जीवन के कारण, प्रभु धर्म मुक्ति नारायण। जय गुरु, जय गुरु। Jai Guru Priyanka Ma. This is one of my favorite bhajan for which I have heard for Thakur ji. And आप जो हमेशा गाते हैं, so there is no doubt it's coming from your heart. So आप ठाकुर जी के इतने करीब हैं और हमेशा मुझे लगता है कि जो भी सत्संग होता है हमारे, आप कभी अगर मॉन्ट्रियल में भी ज्वाइन करते हैं या हमारे या फिर कनाडा के सत्संग में या फिर आप कहीं भी ज्वाइन करते हैं, आपको जब भी मैंने सुना है तो आपको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि मैं दोबारा फिर से बोलूँ आपको कि एक बार और आप सुना दो, लेकिन समय और सब कुछ ये है। तो I'll pray in the lotus feet of Sri Sri Thakur for the well-being of you and your family. Jai Guru Ma. भी अच्छे रहिए। जय गुरु। So next we have a speech from Devo Priya Sahada. Devo Priya Sahada, are you there?
I think he is not there. He has not joined. Sanjeev Da. Jai Guru Sanjeev Da. संजीव दा, आर यू देयर? जय गुरु। दादा आप अगर थोड़ा कुछ अगर बोलेंगे ठाकुर जी के बारे में, देवप्रिया दा तो नहीं आए हैं, आप अगर कुछ थोड़ा बोल दे तो अच्छा रहेगा। जय गुरु। जय गुरु। So is a wonderful environment with all these devotional songs, and especially Jajan from Yusuf Bhai is always inspiring. So the first thing is, I think after a long time we'll have our Utsav. So it's another inspiring thing. Let's put our best effort for the Utsav. So everybody, though we are attached, but we don't see each other physically for 2 to 3 years. So the first thing is, let's plan for that. Let's bring all the good idea, how to make an impact in the society, how to uphold our urge to Sri Thakur. That is first thing. So I like to describe one story that recently I read. You may read also. So the thing is, one lady at the age of 51 years, she started running 20 kilometers every day. If we think that it's not an easy job to run every day 20 kilometers. So when people hear about that, they have different thoughts in their mind. Someone is thinking that, maybe she identified or she realized that her health is deteriorating, or someone is thinking that maybe she got a new boyfriend, so she's trying to make her look pretty. There are different story behind that. Even when I was thinking, I cannot understand how is it possible? What is the motivating factor behind that keeps her running at the age of 51 years every day 20 kilometers? So some people approached to her and asked her that what is the motivation behind that? What is the story behind that? What is the fact? So she took a moment and she started telling her story. She said, it's really very inspiring that she said, my son got sick. So he has been suffering for years, and I took him to doctor, and doctor diagnosed him with kidney damage. So then they did all the experiment and finally came to a conclusion that he has to replace his kidney. So at that point, mom is looking around to get a replacement, but she could not manage that. And in the meantime, the life expectancy is also going down for the son. And because of her overweight, she could not do anything. So finally, because she could not get anywhere, and she approached to doctor and said, can I give my kidney to my son?
And doctor said there is no way, because though everything matches like all the blood group and other factors, but you are overweighted. So then she asked, what do I need to do? Then doctor said, you have to reduce your weight significantly within 3 months. I think around 40 pounds she has to reduce her weight. Then without any delay, she started running 20 kilometers every day. And finally, she managed to lose her weight, and she donated her kidney to her son, and her son got new life. So the story behind that, if we think this in a normal situation, it is not possible at all, but the love for the son, the love for life made it possible. So the learning is, if we are driven by some purpose, if we have a love center that someone motivates us always, then everything is possible in life. So in the same way, those we follow Sisi Thakur, if we think from that perspective, he is the purpose of my life, he is the center of life, and he is the loving center, Satsang, and all those activities, that will motivate us every day, every moment in our life. So let's think in that way. This is a very learning story, very inspiring story, that being a Satsangi, being attached to Sisi Thakur, keeping him at the center of our life, everything is possible in our life. Thakur bolechen, dharma, artha, kama, moksha, whatever we want, we'll get that. The only thing is, we need to keep him at the center of our life. Whatever we do, at every moment, we have to remember that. So with that, I wish everyone an ideal-centric life, and let's put our best effort for the upcoming Utsav, and let's spread the message of Sisi Thakur. Let's be happy and make others happy. We have to live, and we need to let others to live as well. Joy Guru. Jai Guru Dada. Joy Guru. You truly said, if Thakur is there, so nothing is impossible. If we have a ideal-centric life, if we are attached to Thakur, so there is nothing that will harm us. There will be no problem in our life. So we have to keep ourselves attached to him, and we should try to come closer to him more and more. And we should also, at the same time, we should try to bring more and more people closer to him. We should spread his teachings, his knowledge, and try to bring more people. And one more thing, Shanu Bhai, is our James Bhai was kind enough to lead the effort. So let's help him and to make the Utsav successful, and let's plan accordingly. Joy Guru. Yeah, I would like to thank James Bhai for taking this big responsibility. It's not a small thing, because for such a large kind of Utsav, so there are so many things which needs to be taken care of. So I would request everyone to come forward, whoever is closer, and they could help James Bhai in preparation of our Utsav and making it a big success. Jai Guru Dada. I'll pray in the lotus foot of Sri Sri Thakur for the well-being of you and your family, Dada. Jai Guru. So next we have a bhajan from Madhurima Paulma. Madhurima Ma, you're there? हम लोग सुन नहीं पा रहे हैं आपको.
आपका म्यूट है, शायद आपके सिस्टम में म्यूट है, आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए। Shanu bhai, make her co-host maybe. Atanuda, can you please try to make her Yes, she is a co-host, Dada. मधुरिमा, एक बार आप वापस ज्वाइन कीजिए, एक बार ड्रॉप करके। Meanwhile, while she is joining, so I would request everyone over here in Canada to be a part of our Utsav, which is going to happen on 8th of April, and make it a big success. दादा, उनको ज्वाइन करने में समय लग रहा है, नेक्स्ट वाला पहले करवा देते हैं, फिर लास्ट में करवा देंगे। हाँ दादा। ओके, सत्यज्योति बोसदा, जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। दादा, इफ आप अगर आपका प्रोग्राम आखिरी में था दादा, बट आप अगर पहले बोल देंगे, इफ यू कुड स्पीक बिफोर मधुरिमा मा, शी इज फेसिंग सम इशू, सो ओवर टू यू दादा। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुरेर श्री चरणे प्रणाम, परम आराध्या श्री श्री बरमार श्री चरणे प्रणाम, परम पूज्य पाद श्री श्री आदि, परम पूजनीय श्री श्री बाबा। आज যারা অনলাইনে উপস্থিত আছেন তাদের সবাইকে জানাই আমার অন্তর শ্রদ্ধা, শুভেচ্ছা, অভিনন্দন ও আনন্দিত জয় গুরু। আজকে সঞ্জীব ভাইয়ের কাছে একটা খুব ভালো কথা শুনলাম। এই 51 বছর বয়সে তিনি দৌড়াচ্ছিলেন। আমার একটা কথা মনে পড়লো, সেটা আপনাদের আজ বলবো। আমাদের এই খাওয়া দাওয়া এই সম্বন্ধে দয়াল কি বলেছেন সেইটা প্রথমেই জানিয়ে রাখি। আপনারা অনেকেই ফ্রিজের খাবার খান বা অনেক দিনের তৈরি করা। যদি টাটকা কিছু খান তার কিন্তু অনেক উপকারী। আপনাদের দেখা दादा, we lost your voice. এবার শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ। সঞ্জীব ভাইয়ের কথা শুনে একটা কথা মনে পড়লো, যে কি খাওয়া, এই যে কিডনি অসুখ বা অন্যান্য অসুখের থেকে দয়াল বলেছেন, আমি সেটাই আসছি পরে। তার আগে আপনাদের জানাই, এই যে ঘরের মধ্যে ফ্রেশ লঙ্কা গাছ দেখতে পাচ্ছেন, এই লঙ্কা গাছ আমি তৈরি করি এবং ফ্রেশ
তরি তরকারি খাওয়ার জন্য চেষ্টা করি। আপনাদের আমি অনলাইনে প্রতিবার অনেক কথা বলতে চেষ্টা করি, হয়তো কারুর ভালো লাগে, কারুর ভালো লাগে না, কিন্তু তাও আমাকে বলতে হয়, আপনারা শুনতে চান বলে। পুরনো কথা, দয়ালের কথা, মনের মধ্যে যেগুলো আছে প্রাণ খুলে আপনাদের জানাতে চাই। দয়াল একদিন বলেছিলেন যে অনেকে রাঁধতেই জানে না, ভাবে কতকগুলো তেল মশলা ঢালতে পারলেই বুঝি ভালো রান্না হয়। তা কিন্তু নয়। রান্না হওয়া চাই সহজ, সাদাসিধে, অথচ রুচিকর। আবার স্বাস্থ্য বুঝে আহার্য করতে শিখতে হয় নিজের স্বাস্থ্য অনুযায়ী। তখন সেই সঙ্গে এটা ওষুধপত্রের কাজ করে যদি আমরা রান্নাটা ঠিক মতন করি। এটা আপনাদের জানিয়ে রাখছি। একটা জনের ধরেন ম্যালেরিয়া হয়েছে, তাকে যদি মাঝে মাঝে পুরনো তেঁতুলের টক করে দেয় তাহলে তার ভালো হবে। কারুর হয়তো পেট খারাপ হয়েছে, তাকে যদি কুলেখাড়ার ঝোল রান্না করে খাওয়ানো যায় বা থানকুনি পাতার খাওয়ানো যায় রান্না করে, তাহলে তার উপকার হয়। তাই আমি বলি যে আমরা যে রোজ রান্না করি সেই বিষয়ে আমাদের মনে রাখতে হবে, এবং সেই হিসেবে অনেকেই দেশের থেকে আমাকে কাছে জানতে চেয়েছে দয়াল যে দই খেতেন, কি করে সেই দই রান্না হয়, দই করা যায় কি করে। আমার একটা মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগে আপনাদের কাছে, যে হয়তো আপনাদের আমার কথা শুনতে ইচ্ছে করে না, কারণ আমি যখন আপনাদের এই কানাডা চ্যানেলে আসি তখন অলরেডি 25 পিপল লেফট। তাতেই বোঝা যায় যে আমার কথাগুলো কোনো কার্যকরী হচ্ছে না। তাও বলে যাই আপনাদের যে ঠাকুর ভালোবাসতেন ভাপা দই। তাই ভাপা দই কি করে করে, এটা মেয়েদের জন্যে, মায়েরা যারা উপস্থিত আছেন তাদের জন্যেই আমি শোনাচ্ছি কথাটা। এটা হচ্ছে অনেক পুরনো রেসিপি, বহুদিন আগেকার। তাই ভাপা দইয়ের কথা বলছি। এটা হচ্ছে প্রথমে আপনাকে দুধটা ক্ষীরের মতন জাল দিতে হবে, তার মধ্যে ছানা, মিশ্রি জানেন আপনারা, মিশ্রি, এই দইয়ের সাজা, এইগুলো দিয়ে একটা বাটিতে ঢেকে রাখবেন। সেই বাটিতে ঢেকে রেখে একটা হাঁড়িতে, দেশে মাটির হাঁড়ি পাওয়া যায়, এখানে তো মাটির হাঁড়ি পাওয়া যায় না, এখানে সরা বা হাঁড়ি যা পাবেন তাতে জল ফোটাবেন। জল ফুটতে আরম্ভ করলে তার উপরে ওই বাটিটা বা হাঁড়িটা রেখে দেবেন। রেখে উনুন থেকে নামিয়ে আলাদা করে রাখবেন। ওই যে ভাপা উঠে সেই জলের থেকে, আর তাই দিয়ে সেই ওপরের যেখানে ক্ষীরের মতন দুধ চাল দেওয়া আছে সেইটা পরে দই হয়ে যায়, এবং তাকেই বলে ভাপা দই। আর দয়াল একদিন বলেছিলেন, বলবি কইবি ভাষণ দিবি সব সময় সত্তা ধরে,
কেমন চলায় যেমন চলায় সত্তা বাঁচে, জেনে জানিয়ে নিটোল করে। তাহলে তার আমাদের যা সত্তা সেটাকেই যাতে বাঁচে সেইভাবেই আমাদের ভাষণ দেয়া উচিত। এই যে এখন যে শীত আসছে, বছরের এই সময়টা এলেই সেই পাবনা আশ্রম এবং দেওঘরের আশ্রমের কথা সব সময় মনে হয়। কারণ এই সময় বর্ষাও বিদায় নেয়, ঠান্ডা আসে, হিমায়তপুরের মাঠ ঘাট, দিঘি, পুকুর সব পদ্ম ফুলে ভরে যায়, পদ্মাও শান্ত হয়ে যায়। দেওঘরে আমরা যখন এসেছিলাম দয়ালের সাথে, তখন চারিদিকে আখের ক্ষেত, আখ তৈরি হতো, সেই আখ দিয়ে গুড় তৈরি হতো। যাই হোক, আমাদের এইসব চিন্তা এখন মনের মধ্যে আসে, সেগুলো আপনাদের আমি জানাতে চেষ্টা করি। তিনি বলেছেন কোনো কিছু আয়ত্ত করাকে বারবার যে অভ্যেস করে, এই যে আমরা ভাষণ দেওয়ার যে অভ্যেস করি বা কোনো কিছু, দয়ালের সব কথা, বই পড়া, এগুলোকে আয়ত্ত করাকেই বলে হচ্ছে সাধনা। আর চরিত্রগত হলেই, এগুলো যখন চরিত্রগত হয় তখন তাকে বলে সিদ্ধি লাভ। তার কথা আপনাদের কিছু বলতে চেষ্টা করি। আর যে কথাগুলো বলি এগুলো কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা এবং আমি যা চোখে দেখেছি সেইটার থেকেই আমি বলতে চেষ্টা করি। তুমি যদি ইষ্টকে ভালোবাসো, ইষ্টকে বিশ্বাস করো, সব কিছুকেই তুমি ভালোবাসবে এবং সবার ভালো করতে চেষ্টা করবে, তবে তোমার ভিতর এমনতর একটা আকর্ষণী শক্তি জেগে উঠবে এবং সবাই তখন তোমাকে ভালোবাসবে। এইটাই আমার মনের ধারণা। তাই আপনাদের সবসময় তার কথা, তার কিভাবে থাকতেন তিনি, সেই সব ঘটনা আপনাদের বারবার বলতে চেষ্টা করি। আজ যারা কীর্তন বা ভাষণ দিলেন, অপূর্ব অপূর্ব, মন প্রাণ ভরে গেল সেইগুলো শুনে। যাই হোক, বেশি সময় নেব না, কিন্তু একটা কথা আপনাদের বলে আমি শেষ করব। গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে ভাবছো মনে সবই হলো, তা নয়, কিন্তু তা নয়, নিষ্ঠা সহ যদি না পালো। এগুলো যদি পালন না করি, আমরা শুধু ভাষণ দিয়ে যাই, তাতে কিন্তু কোনো কাজ হবে না। তাই বলি যে আপনারা সবাই এগুলো পালন করতে চেষ্টা করুন। আপনারা বারবার আমাকে তার কথা বলবার জন্যে সুযোগ দেন, এতে আমি ধন্য। পৃথিবীর প্রদীপ কোনোদিন সূর্যকে আলোকিত করতে পারে না। আমারই বা কি সাধ্য আছে বিশ্বগুরুর পূর্ণাঙ্গ পরিচয় আমি আপনাদের জানাতে পারি? সে দুরাশাও আমার নেই। তিনিই তার সব প্রকাশ, শত প্রকাশ। ভক্ত জীবনের একনিষ্ঠ ভক্তি, ভক্ত হৃদয়ের নিঃস্বার্থ ভালোবাসায় পরম প্রেমময়কে ধরতে পারে, জানতে পারে, বুঝতে পারে। বিশ্বের কল্যাণে দয়ালের যে সমস্ত পরিকল্পনা, ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, শিক্ষা, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্প, কৃষি, জ্ঞান, বিজ্ঞান,
প্রযুক্তি জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই যে ধর্মমূলক সুকেন্দ্রিক কল্যাণ যোজনা তার একটা ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। আমার এই দারিদ্রতা ব্যর্থতা নিয়েই তার কথা আপনাদের বলতে চেষ্টা করি। শ্রী শ্রী ঠাকুরের অনুশাসনের সুনির্দিষ্ট পরিপালনে আমাদের মন বুদ্ধি আত্মাকে, আমাদের সমস্ত মস্তিষ্ক স্নায়ু ধ্বনি শিরা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সহ সমগ্র দেহ বিধানকে, আমাদের সত্তাকে প্রবৃত্ত করে তোলে। এই ইষ্ট প্রেরণার সঞ্চারণী বর্তমান অনলাইনে আমাদের এই দয়ালের সভা এবং সবাইকে একত্রিত করা। সবাই আপনারা ভালো থাকবেন, এটাই আমার প্রার্থনা। আমি বেশি সময় নেইনি এবং নেবও না। জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু। Jai Guru Dada. Though I did not understand fully, but I was trying to correlate your words in Bengali. I understood few of the things, but it's truly inspiring. Jai Guru Dada. I'll pray in the lotus feet of Sri Sri Thakur for the well-being of you and your family. Now we are at the end of our satsang. So we will move on to our last program, and I would request Madhuri Mama. Madhuri Mama, you are there? Jai Guru. Jai Guru. वीडियो, हाँ, आपका वीडियो आ रहा है और हम लोग सुन भी पा रहे हैं। अभी चला गया, हाँ अभी आ रहा है। अच्छा, ओके। और आप सुन पा रहे हैं ना मुझे? हाँ अभी सुन पा रहे हैं। জয় গুরু। জয় গুরু। আজকে আমি একটা কালিকা প্রসাদের ভজন গাইবো। আমি শুরু করছি। তোমায় হৃদ মাঝারে রাখিব, ছেড়ে দিব না। তোমায় হৃদ মাঝারে রাখিব, ছেড়ে দিব না। ওরে ছেড়ে দিলে সোনার গোর আর পাবো না। খেপা ছেড়ে দিলে সোনার গোর আর পাবো না, আর পাবো না। তোমায় হৃদ মাঝারে রাখিব, ছেড়ে দিব না। তোমায় হৃদয় মাঝে রাখিব, ছেড়ে দিব না। ভুবন মোহন গোরা কোন মনি জনার মনোহরা। ভুবন মোহন গোরা কোন মনি জনার মনোহরা, মনি জনার মনোহরা। ওরে রাধার প্রেমে মাতোয়ারা, চাঁদ গৌর আমার রাধার প্রেমে মাতোয়ারা। ধুলায় যায় ভাই গড়াগড়ি, যেতে চাইলে যেতে দেব না, না না না। যেতে চাইলে যেতে দেব না, না না যেতে দেব না। তোমায় হৃদয় মাঝে রাখিব, যেতে দেব না। তোমায় হৃদয় মাঝে রাখিব, ছেড়ে দিব না। আমায় ছেড়ে দিলে সোনার গোর আর পাবো না, আর পাবো না। তোমায় হৃদয় মাঝে রাখিব, ছেড়ে দিব না। তোমায় হৃদ মাঝারে রাখিব, ছেড়ে দিব না। যাব ব্রজের কুলে কুলে, যাব ব্রজের কুলে কুলে। আমরা মাখবো পায়ে রাঙা ধুলি, মাখবো পায়ে রাঙা ধুলি। ওরে পাগল যাব ব্রজের কুলে কুলে, মাখবো পায়ে রাঙা ধুলি। ওরে নয়নেতে নয়ন দিয়ে রাখবো তারে, ওরে নয়নেতে নয়ন দিয়ে রাখবো তারে। চলে গেলে
চলে গেলে যেতে দেব না, না না যেতে দেব না, তোমায় বক্ষ মাঝে রাখিব ছেড়ে দিব না, তোমায় হৃদ মাঝারে রাখিব ছেড়ে দিব না, যদি ছেড়ে দিই সোনার গুড় আর পাবো না, আর পাবো না, তোমায় যতনে রাখিব ছেড়ে দিব না, তোমায় হৃদ মাঝারে রাখিব ছেড়ে দিব না। হরি বল 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 হরি বল। জয় গুরু, সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ। Jai Guru Ma. It was very beautiful. Thank you. From your heart. Thank you. This is the first time I'm doing this. Yeah, I will keep you inviting in for the satsang. It was very good, and we would like to hear more from you. Thank you so much. I'll pray in the lotus feet of Sri Sri Thakur for the well-being of you and your family. Jai Guru. Jai Guru. Now we are almost at the end of our satsang. We'll have our Jai Radhe Radhe Kirtan, and then we'll have our Dhwani. জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে, জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে, জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে, জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে, রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে, রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে, জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে, জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে, ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি বদনে বলো হরি হরি, ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি বদনে বলো হরি হরি, হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম, নাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম, অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে, হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম, অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে, জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে, জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে, ছাড়ো রে মূল ভবের আশা অজপা নামে করো রে নেশা, ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামে করো রে নেশা, রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে, গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে নয়ন নীরে সদা ভাসো রে, রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে নয়ন নীরে সদা ভাসো রে, জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে, জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে, রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে, রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে, জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে, জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে, ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি বদনে বলো হরি হরি, ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি বদনে বলো হরি হরি, হরি বল 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 হরি বল
হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি রাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম রাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে হরি রাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপানানি করো রে রেশা ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপানানি করো রে রেশা রাধা বল 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 রাধে গোবিন্দ নামটি বদলে লয়ে গোবিন্দ নামটি বদলে লয়ে নয়ন নীরে সদা ভাসরে রাধে গোবিন্দ নামটি বদলে লয়ে নয়ন নীরে সদা ভাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् परम ब्रह्म श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम ब्रह्म श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम ब्रह्म श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम राधा जगत जननी श्री बड़ी माँ की जय परम राधा जगत जननी श्री बड़ी माँ की जय परम राधा जगत जननी श्री बड़ी माँ की जय परम पूज्यपाल श्री बरदा की जय परम पूज्यपाल श्री बरदा की जय परम पूज्यपाल श्री बरदा की जय परम पूज्यपाल आचार्य देव की जय परम पूज्यपाल आचार्य देव की जय परम पूज्यपाल आचार्य देव की जय सत्संग की जय सत्संग की जय सत्संग की जय वंदे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् वंदे आज पितृम् वन्दे आर्य पितृं वंदे मातृवर्गन् वन्दे मातृवर्गन् वंदे हम कृष्ण देवतम् वन्दे अहं कृष्टिदैवतन् वंदे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् परम ब्रह्म श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय